हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आज आपको 12th क्लास की शुरुआत करूंगा, जिसमें हम आज पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। तो 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ हम बात करते हैं घर्षण विद्युत। सबसे पहला टॉपिक है चीज़ों को आपस में रगड़कर आप आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। इसी विधि को कहा जाता है घर्षण विद्युत, जिसमें आप एक को चार्ज करते हैं दूसरे की सहायता से। बेसिकली यहाँ पर कुछ नियम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सिर्फ कुचालकों को इस विधि से आप रगड़कर क्या करते हैं, आवेशित कर सकते हैं, सुचालकों को नहीं। अब ये कुचालक और सुचालक क्या होते हैं, ये मैंने आपको अगले वीडियो में बता के रखा है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। क्या होता है कि सुचालक और कुचालकों को बीच में एक गैपिंग होती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो हमने कहा कि इस विधि से हम क्या करते हैं, कुचालकों को आवेशित कर सकते हैं। अब ये जो कुचालक आवेशित हो जाते हैं, तो उनमें हमने जैसे देखा कि कुछ तरह के पदार्थ होते हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको। तो पहला, जैसे मैंने लिया कांच और रेशम, एक मटेरियल होते हैं कांच और रेशम। तो कांच और रेशम को मैंने आपस में रगड़ा, तो क्या होगा, तो कांच धनात्मक आवेशित होगा और रेशम ऋणात्मक होगा। ठीक इसी तरह से मैंने आपका फर और एबोनाइट ले लिया। फर और एबोनाइट मटेरियल होते हैं, फर और एबोनाइट। तो फर क्या होगा, धनात्मक होगा, एबोनाइट ऋणात्मक होगा। क्लियर हो रही बात। ऊन और प्लास्टिक, तो ऊन कैसा होता है, ऊन आपका होगा धनात्मक और प्लास्टिक ऋणात्मक। ठीक इसी तरह से ऊन और रबर, तो ऊन आपका धनात्मक होगा, रबर आपका ऋणात्मक होगा। तो ये जो आवेश को बदलने की, यानी जो आपने देखा एक पर धनात्मक एक पर ऋणात्मक, तो बेसिकली ये जो आवेश का जो चार्जेबल है, आप देख रहे हैं एक पर कुछ, ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा है। अब क्यों कैसे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इतनी क्लियर हुई, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला नियम जो आता है वो आता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आवेश के इसी नियम को कहते हैं आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि किसी वस्तु पर अगर हमने आवेश दिया, समझ में आ रहा है, अगर किसी वस्तु को मैंने आवेश दिया तो आवेश उस पर दो रूप में आएगा, या तो उस पर धनात्मक होगा या फिर उस पर ऋणात्मक होगा। ये जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उस निकाय पर, संपूर्ण निकाय पर जो है एक नियत रहता है, यानी कि शून्य। क्योंकि जितना उस पर धनात्मक आता है उसका उतना ही उस पर ऋणात्मक भी आता है। बात समझ में आ रही है। तभी उसका कुल निकाय पर लगने वाला जो आवेश होता है वो टोटल कितना होता है, शून्य होता है। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो आवेश आपने देखा कि सर ऐसे कैसे आया, तो देखिए बेसिकली जो आवेश होता है वो जनरली हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक उसका पार्ट है किसका, न्यूक्लियस का, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का जो वैल्यू होती है वो होती है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ये उसका द्रव्यमान होता है। और अगर मैं इसके आवेश की बात करूँ, चार्ज की बात करूँ, तो इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम्ब। ये उस पर क्या होता है, ये उस पर चार्ज होता है। ओके, ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो था मेरा, जो आपको बताने के लिए पर्पज से था। आगे भी क्लासेस मेरी चालू रहेंगी। धन्यवाद।